चांद पर सोना और चुड़ैल। एक समय की बात है कि एक गांव से थोड़ा दूर जंगल के पास 3 साइंटिस्ट खोज कर रहे थे। तो उन्होंने पता किया कि चांद पर सोना है बहुत सारा। तो सबके मन में लालच जग गया और तीनों साइंटिस्ट ने एक विमान बनाया और उसमें बैठकर तीनों साइंटिस्ट चांद की तरफ गए और तीनों ही बहुत खुश थे और बोल रहे थे कि हम दुनिया के अब सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। तीनों खुशी से जोर जोर से हंसे और विमान कुछ देर में चांद पर पहुंच गया। तीनों साइंटिस्ट विमान से नीचे उतरे और सोने की तरफ गए और जब उनको सोना दिखा तो तीनों हैरान रह गए इतना सारा सोना देखकर, और जल्दी से सोने के पास गए और खुशी के मारे सोने को अपने ऊपर फेंकने लगे। तभी सोने की आवाज़ से चुड़ैल जग गई और तीनों साइंटिस्ट के पीछे आकर जोर जोर से हंसने लगी। कहा, आज बहुत साल के बाद इंसान खाने को मिलेगा मुझे। बहुत जोर से हंसते देखकर चुड़ैल को तीनों साइंटिस्ट डर गए बहुत और भागने लगे विमान की तरफ। चुड़ैल ने एक साइंटिस्ट को पकड़ लिया और दोनों साइंटिस्ट विमान में बैठ गए। वो साइंटिस्ट चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि मुझे इस चुड़ैल के पास अकेला छोड़कर मत जाओ, बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। लेकिन वो चुड़ैल उस साइंटिस्ट को मार देती है। दोनों साइंटिस्ट पृथ्वी पर आकर चैन से सांस लेते हैं और जो कुछ देखा उन्होंने चांद पर उससे घबरा जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद उन साइंटिस्ट के तंबू के पास से राजू जाता है। राजू बहुत ही भोला और सीधा साधा सा होता है। तो दोनों साइंटिस्ट बोलते हैं राजू को कि वो 2 लोगों को विदेश भेजेंगे घूमने, वो भी फ्री में। तो राजू ये सुनकर बहुत खुश होता है और बोलता है उन साइंटिस्ट को कि मैं और मेरी बीवी जाना चाहते हैं विदेश। तो साइंटिस्ट बोले 3 लोग चाहिए जाने के लिए। फिर राजू ये बात अपनी बीवी और पप्पू को बताता है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं विदेश जाने के लिए। राजू की बीवी बोलती है कि मैं फ्री में हनीमून के लिए हम विदेश जाएंगे घूमने। फिर तीनों साइंटिस्ट के पास जाते हैं और साइंटिस्ट उनको सैटेलाइट फ़ोन देता है और बोलता है इससे आप हम लोगों से बात कर सकते हो। फिर तीनों विमान में बैठ जाते हैं और विमान उड़ने लगता है। दोनों साइंटिस्ट बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं आज अच्छा बेवकूफ़ बनाया तीनों को हमने, और ज़ोर से हंसते हैं। फिर कुछ देर बाद विमान चांद पर पहुंच जाता है और तीनों बोलते हैं ये कहाँ आ गए हम, यहाँ कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। फिर तीनों विमान से नीचे उतरते हैं और सोने के पास जाते हैं। इतना सोना देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि आधा सोना हम रख लेंगे। तभी पीछे से चुड़ैल आ जाती है और बोलती है आज फिर इंसान खाने को मिलेगा मुझे, और ज़ोर ज़ोर से हंसती है। तीनों चुड़ैल को हंसता देखकर बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं चुड़ैल जी हमको मत खाओ। पर चुड़ैल एक नहीं सुनती उनकी और तीनों को खा जाती है। वो तीनों भी भूत बन जाते हैं और चुड़ैल और वो तीनों सब विमान में बैठकर पृथ्वी पर आते हैं और साइंटिस्ट के पास जाते हैं। राजू बोलता है तुमने हमें धोखे से मारा है तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये बोलकर सब जोर से हंसते हैं और दोनों साइंटिस्ट बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल पकड़ लेती है उनको और वो चारों मिलकर उन दोनों साइंटिस्ट को मार देते हैं।